बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। कुंवर श्याम युगल को, पल पल करूं प्रणाम। यहाँ जी को पल पल करूं। आइए सुंदर साथ जी, आज हम राज्य की मेहर से जो स्वरूप घर में हमारे है उसका दीदार करते हैं और अपने भाव बताते हैं कि क्या भाव दिल में लेकर हमने ये स्वरूप बनाया है। पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि ये इतना बड़ा स्वरूप मेरे हस्बैंड ने बनाया है स्वयं अपने हाथों से। और दूसरा ये कि ये जो पेपर मेशी अगर आप समझते हो तो पेपर मेशी का और 3D लेकर बनाया, मतलब उबार जो उसमें दिए गए हैं। अब देखिए कैसे, ये देखिए सबसे पहले ये नूर की चौकी बनाई है ना। ये नूरी चौकी पर हक श्री राजी महाराज का चरण कमल एक नूर की चौकी पर, और दूसरा चरण कमल बाई जांग के ऊपर धरकर हक श्री राजी महाराज विराजमान है। और ये जो इसकी शोभा बनाई है देखो सिंहासन की, इसमें फूल बेल पत्तियों की पूरी शोभा बनी है और कंचन रंग दिखाया गया है। जैसे गोल्डन कलर होता है दीपक का, वैसा दिखाया गया है कि जो लालिमा लिए हुए येलो आता है गोल्डन, वो वाला है। और इसके ये 2 पाए और 2 पाए इधर, और ऊपर ये 2 डांडे इस तरफ नजर आ रहे हैं और ये 2 डांडे इस तरफ नजर आ रहे हैं। ठीक है, और एक पाया बीच में है और एक पाया इसके पीछे चला गया जो नजर नहीं आ रहा। तो ये 6 पाए पर 6 डांडे हो गए, और इस एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों के झलकत हैं। तो ये ऐसे बनाया गया है 3D की करके कि इसमें 10 रंग जैसे घूमते हुए हैं। तो जो जिस का फेस पड़ता है युगल स्वरूप पर, हक श्री राज्य महाराज पर और श्यामा जी पर, तो पूरा परमधाम वैसा ही उसी रंग में शोभायमान होता है। अब इन डांडों के ऊपर ये अत्यंत सुंदर मेहराबें, ये देखिए सुंदर सा जी, ये 2 मेहराबें इनके पीछे और एक एक मेहराब इस तरफ, जैसे कि हम मंदिरों में सिंहासन पर देखते हैं उसी तरह से। तो ये हो गई 2 और 2 4 और 6 मेहराबें। और इन मेहराबों का कलर देखिए सुंदर सा जी, ये कलर बिल्कुल केसरी रंग का कलर लिया है, गोल्डन रेडिश प्लस थोड़ा येलोइश। तो उसके ऊपर ये बेल बूटे ये फूल पत्तियां बनी हुई। तो इसमें आप भाव देखिए कि जो हम वाणी में पढ़ते हैं हक श्री राज्य महाराज का जो स्वरूप महामती जी ने बताया है, ठीक उसी प्रकार से इसको बनाने की कोशिश की गई है दिल में भाव लेकर। और ये तो यहाँ की बात है, सोचिए परमधाम का कैसा होगा कि एक एक में असंख्य जो नगों का जड़ाव होगा। जैसे इसमें ये बारीक बारीक नग दिखाए जा रहे हैं ना, इसी तरह से यहाँ पे भी जो नगों का जड़ाव होगा, जैसे ये इसकी मेहराब में ये गोल्डन कलर के नग, अगर आपको इसमें आ रहे हैं कैमरा पता नहीं थोड़ा सा, तो उस हिसाब से ये आ रहे हैं, तो ये झलकारो झलकार करते हुए। और इन मेहराबों के बीच में, मेहराबों के ऊपर ये 2 गुम्मट आए हुए, जो गुम्मट अंदर से पोले हैं, अंदर से पोले हैं और अंदर, हाँ जी स्टार्ट, ये ऊपर 2 गुम्मट आए हुए,
और इन घुमटों के ऊपर ये देखिए, ये बारीक नगों का जड़ाव कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, जो इसके कर्व को बता रहा है। जैसे मंदिरों में हम देखते हैं उसी तरह से। और इनके ऊपर आए ये कंचन के कलश, 2 कलश 2 घुमटों के ऊपर बताए हैं। और ये 2 कलश इन 2 डांडों के ऊपर आए हैं, प्लस ये 2 कलश इस डांडे के ऊपर आया है, एक कलश इसके एग्जैक्टली पीछे चला गया है, और 2 कलश यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और इसके ऊपर ये जो छत बनी है सिंहासन की, इसके ऊपर ये सुंदर, अति सुंदर मोतियों की झालर दिखाई, और मोतियों की झालर के ऊपर फिर ये लाल मानिक के और 5 के नगों का जड़ाव जो है अति सुंदर इसमें झलकार कर रहा है। ठीक है, ये 2 कमल के फूल हो गए जो उल्टे छत्र के रूप में हक श्री राजी महाराज के शीश कमल पर और श्री श्यामा जी के शीश कमल पर विराजमान है। और ये नूरी सिंहासन, इसके ऊपर देखिए ये मेहरून कलर में ये मोटी गादी दिखाई गई है, पश्चिमी गादी, और ये इसके ऊपर 2 चाकले जिस पर हक श्री राजी महाराज और श्यामा महारानी विराजमान है। अब देखिए तो ये नूर की चौकी पर ये चरण कमल, और इस चरण कमल पर ये देखिए नीले रंग की झांझरी बताई है, और लाल रंग के जो नग हैं वो नीले रंग की कांबी बताइए, लाल रंग के जो नग हैं ये झांझरी, और ऊपर गोल्डन कलर की घुंघरी आई है। तो झांझरी, घुंघरी और कांबी की शोभा बताइए। कड़ले का इसमें वो जो है ये 3-4 लेयर्स में बताया है इसमें, तो 4 लेयर को यही मान के बनाया, भाव यही लिया है कि झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ले की शोभा राजी महाराज के चरण कमलों में। ठीक इसी तरह से श्यामा जी के चरण कमल, क्योंकि चरनिया के अंदर आ गए हैं, इसलिए श्यामा जी के चरण कमल में केवल अनवट और बिछुए की शोभा नजर आ रही है। और देखिए अनवट की जगह पर बड़ा सा हीरा लगा हुआ है जो दर्पण का काम करता है, और जिसमें श्यामा जी अपने श्रृंगार को निहारती हैं। और हम सखियां जब श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करती हैं तो इस अनवट में श्यामा जी का पूर्ण दीदार करती हैं। ये सिंहासन की बात हो गई, और सिंहासन पे ये बेशुमार नगों का जड़ाव हो गया। अब हक श्री राजी महाराज के इजार, ये देखिए सुंदर साथ जी, इजार के ऊपर बारीक नगों का किस तरह से कटाव और बारीक चुन्नटें दिखाई गई हैं। भाव वही लिया है जो इंद्रावती जी बता रही हैं कि बारीक नगों का जड़ाव और चुन्नटें, मिही चुन्नटें जो उसमें इजार में आई हैं। और पीढ़ी तक आता हुआ हक श्री राजी महाराज का ये जामा, और इस जामे की किनार पर अत्यंत नगों का जड़ाव, ये कंचन रंग का पूरा जड़ाव बताया है। और जामे में ये जो सोने के बीट्स लगाए हुए हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह से पूरे जामे को नगों से और उससे भरा हुआ है, अत्यंत नगों का जड़ाव आया है। कमर में आया, अब ये देखिए ये कितना घेरदार है कि इसकी सलवटें तक यहाँ पड़ रही हैं, इसकी चुन्नटें तक यहाँ आ रही हैं जामे तखत तक। और कमर में आया नीलो ना पीलो, ये पैरेट ग्रीन कलर का है जिसको हम कहते हैं नीलो ना पीलो, पीच के रंग का पटुका, वो शोभायमान है देखिए। और इसके ऊपर आए हैं हक श्री राजी महाराज के 6 हाथ। देखिए पहला मानिक का, हीरा, लसनिया, 5 और नीलवी, और ये लास्ट में एक और, तो 6 हार आए हैं, 6 हार आए हैं राजी महाराज के। साथ में कांधे से जुड़कर आई मिही पिछौरी, पिछौरी जो आसमानी रंग जड़ाव की पिछौरी कही है, ये वो उसको दिखाया गया है, वो भाव लेके। और उसमें भी फिर बारीक नगों का कटाव, जैसे जैसे सलवट उसकी आती है तह, वैसे वैसे नगों का कटाव चलता है। ये गोल सुडोल बाहें, बाहों में आया ये बाजूबंद, ये देखिए बाजूबंद के फुम्मक भी 3 फुम्मक बताए लटकते हुए, और बाहों में आगे आके जो मोहरी बनी है उस मोहरी पर आए पहुंची। और काढ़ो कड़ी, काढ़ो कड़ी में 2 नगों का, मतलब रंग बिरंगे नगों का जड़ाव बताया। और काढ़ो कड़ी जैसे ब्रेसलेट होता है जेंट्स का, वो शोभा लेकर गोल्डन कलर में बताई गई है। और हस्त कमल में हक श्री राजी महाराज के अत्यंत नर्म गौर कोमल हस्त कमल, देखिए पतली पतली उंगलियां,
अंगूठे में हीरे की अंगूठी, और जो अंगूठे के साथ जुड़कर पहली अंगूठी आई है वो मानिक की, और उसके बाद बाकी पुखराज, नीलवी और 5 की अंगूठियां। इसी तरह से इस हाथ में भी, राज्य महाराज के हस्तकमल में भी सेम इसी तरह से यही अंगूठियां विराजमान है। और राज्य महाराज के पीछे देखिए लाल रंग का मसंद आया है, और एक मसंद ये बीच में आया है हक श्री राज जी के और श्यामा जी के। एक मसंद इस तरफ आया है और एक मसंद इस तरफ आया है, तो ये हो गए 5 गोल तकिए जो नगन जड़ित नूरमयी आए हैं। राज्य महाराज का मुखारबिंद, नासिका में देखिए लाल बेसर जो अधरों पर शोभायमान होती हुई, श्रवणों में अर्श के बाला आए हैं, मानिक के फूल बताए गए हैं उसमें कि किस तरह से मानिक के फूल हैं जिनका प्रतिबिंब मुखारबिंद पर पड़ता है। अति सलोने नयन कमल पिया जी के, और नासिका से लेकर नीलवट तक, माथे तक, मस्तक तक अत्यंत सुंदर तिलक, और उसके बीच में आई गोल बिंदी जो किरकिरी के रूप में आई है। सिंदूरिया रंग जड़ाव की पाग पिया जी ने अपने शीश कमल पर धारण की हुई है, और उसमें आई बेशुमार नगों का जड़ाव देखिए, कैसे पेच के लपेटों के अंदर आधा नग उधर से आता है, आधा नग इधर से आता है, और वो फूल की आकृति ले लेते हैं, अति सुंदर। और उसके बाद आई है ऊपर दुगदुगी, और दुगदुगी से पर जो उठ रहे हैं कलंगी के, वो कलंगी शोभायमान हो रही है। अब श्यामा जी के श्रृंगार की तरफ चलते हैं। श्यामा जी के चरण कमल, अति नूरी चरण कमल, दोनों नूर की चौकी पर धरे और विराजमान है। ये चरनिया जो नीलो, कभी नीला और कभी हरा दिखाई देता है, जिसको हम मोरपंखी कलर कहते हैं, ये मोरपंखी कलर का ये चरनिया, और उस पर आई है लाल रंग की साड़ी। देखिए इसमें नगों का जड़ाव, जो उसकी किनार है उस पे 3 तरह के डिजाइन के बॉर्डर बताए गए हैं, अत्यंत भारी, और उसके ऊपर ये बिंदी 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 मानो पूरे आकाश की तरह से पूरे लाल रंग की साड़ी को श्यामा जी ने अपने नूरी तन पर शोभायमान कर रखा है। ये जो सामने आ रही है ये पट्टे का ये बॉर्डर है उसका साड़ी का, जो अत्यंत भारी है, जिसमें यहाँ पे बेशुमार रंगों नंगों का जड़ाव बताया गया। और ये साड़ी कमर में आया, ये देखिए कंचन रंग का कमर बंद, और ऊपर आए ये श्यामा जी के हार, कंठ से लगकर कंठसरी, और उसके बाद ये बाकी सारे हार, और सबसे बड़ा हार चंपकली का जिसे रानी हार कहते हैं। सब में अलग प्रकार की दुगदुगी का जड़ाव बताया गया है, और कैसे अलग अलग सबकी शोभा है, और इन सब की डोरियां पीछे श्यामा जी की गोरी पीठ पर लटकती हैं। बाजुओं में देखिए सुंदर साज जी, ये अंगुलियों में अंगूठियां नगनों जड़े, और अंगूठियों की ये चैन से जुड़कर ये हथेली के ऊपर जो बैक साइड पे आया है, जिसको पहुंची कहते हैं, और ये पहुंची की चैने जाकर फिर चूड़ी से बंध जाती है। पहुंची नवघरी ये आई है, जिसके 2 चौड़े बॉर्डर बताए, और अंदर अनंत प्रकार के किसी अनोखी तरह से, जिसको घड़कर क्या, परमधाम में तो कोई चीज घड़ी नहीं जाती है, हक श्री राज जी महाराज के दिल से ही है, ये उसकी शोभा है। और उसके बाद 9 चूड़ में 9 रंग की अलग अलग चूड़ियां, ये बेशुमार शोभा श्यामा जी के हस्तकमल में, दोनों हाथों में यही शोभा है। और उसके ऊपर कंचन की ये बड़ी सी कंकनी, जो अंदर से पोली है, और जिसके अंदर सोने के छर्रे बजते हैं। बाजू में आया बाजूबंद, श्याम रंग की कंचुकी के ऊपर आया बेहद नगन जड़ित अति जड़ाव, सुंदर जड़ाव। और श्रवणों में पानड़ी, देखिए पान की शोभा, पानड़ी, और नीचे बड़ा सा झुमका जो उसमें बताया गया है वाणी के आधार पे। नासिका में ये देखिए लाल रंग की मुरली आई है, और एक नथ आई है जो बालों तक जाके अति सुंदर तरीके से सज गई है। माथे पर लाल बिंदी, और ऊपर आया बेंदा, और बेंदे से दोनों तरफ की ये सरें निकल रही हैं। देखिए ये जो बालों में जाकर बंध गई हैं, इसमें
हीरे और मानिक का अत्यंत सुंदर जड़ाव बताया है। और ऊपर सिर के ऊपर आया, ये बाकी शोभा जो है वो राखड़ी तक ये जाती है, ये चैने जाके राखड़ी से जुड़ जाती हैं। और वो राखड़ी जो पान के रूप में आई है, उसके ऊपर ये पल्लू आकर ठहर गया है श्री श्यामा जी का। और ये पल्लू एक चुनरी के रूप में ये है, और बाकी पूरी साड़ी का अत्यंत सुंदर श्यामा जी ने ये धारण किया हुआ है। और शीश कमल के ऊपर देखिए, ये करोड़ों सूर्यों सा तेज जो हक श्री राज जी के शीश कमल के पीछे भी आ रहा है, और श्री श्यामा जी के चरण शीश कमल के पीछे भी आ रहा है। करोड़ों सूर्यों सा तेज, और उसमें से निकलती रंग बिरंगी किरणों को दर्शाया गया है कि किस तरह से लाल, पीली, नीली, इस तरह से गोल्डन कलर की तरंगे निकल रही हैं, और पूरे मूल मिलावे में, पूरे परमधाम में, धरती से लेकर आकाश तक सब नूर ही नूर में झलकारो झलकार कर रही है। ये हो गया। और ये बाकी, ये मैंने सारा आपको वर्णन बता ही दिया सिंहासन का। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि इस सिंहासन में आई जो ये फूल बेल पत्तियां हैं, यदि मैं उसकी एक पत्ती का भी वर्णन करूं, तो एक पत्ती में समाये एक नग को भी मैं वर्णन करूं तो ये मेरी उम्र कम पड़ती है, और उसका भी वर्णन मैं नहीं कर सकती। जो शोभा परम धाम में। नसा जी, ये सिर्फ भाव है, ये हमारे भाव हैं। देखिए अब यहाँ क्या चपई है श्रृंगार की। श्रृंगार किया सब दूल्हे, वस्त्र या भूषण, अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन, कि धाम दुल्हा और प्यारी श्यामा महारानी युगल स्वरूप दोनों संपूर्ण श्रृंगार से सजकर सिंहासन पर विराजमान है। अब ये जिस तरह से यहाँ विराजमान है, उसी तरह से ये युगल स्वरूप हर रूह के दिल में ये शोभा श्रृंगार बस जाए, तो काम हुआ अपनी रूह का। तभी हमारा जीवन सार्थक है, जब ये युगल स्वरूप हर रूह के दिल में इसी तरह से शोभायमान हो जाए कि रूह पल पल हर दिल अर्श बने, और पल पल रूह अपने पिया जी से प्रेम और इश्क के सागर लेती रहे, आनंद के हिलोरे लेती रहे और मस्त रहे। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैंने कहा बहुत ही सुंदर हस्त अपने हाथों से बनाया गया एक सुंदर स्वरूप, जैसा कि बहुत सुंदर बना हुआ है। मैंने तो देखा हुआ है ना रूबरू, पिक्चर में वो अपने को नग वगैरह नजर नहीं आ रहे। नहीं आए ध्यान है जब था ना, एक एक नग को जाके बाजार से जाके खरीदना, नीरू का लगाना, एक एक नग लगा हुआ है। और उस वक्त ऐसा कुछ चला था कि शायद घर घर में, मेरे घर में मेरी बेटी ने भी बना रखी है छोटा सा रूप। अच्छा। हाँ, तो बहुत ही सुंदर, एक तरह से दोबारा चितवन भी हो गया पूरा। उन्होंने श्रृंगार भी बताया, सारा कुछ बताया। फिर बाद में मेरा ध्यान पता है कहाँ चला गया, वो दिमाग में आ गई बात, दिल में आ गई कि ये ना मोर के पंख से सारा बता रहे थे। तो मेरी सोच भाई साहब वहां पहुंच गई कि ये तो राजी को गुदगुदी हो रही होगी, श्यामा जी को भाई मोर ये मोर से उन्हें गुदगुदी किए जा रहे हैं, और वो हंस रहे हैं और मुस्कुराई जा रहे हैं, और ये फिर नहीं, आपकी ये बात बिल्कुल सही है। पता है क्या, अगर मैं स्टिक लगाती ना तो मेरे को इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, स्टिक नहीं लगानी वहां पे राज्य के ऊपर, कि राज्य के मुंह पर तुम स्टिक लगा के बताओगी, अच्छी बात नहीं है, तो कोई अच्छी सॉफ्ट सी चीज ले लो। नहीं, ये तो ऐसी मेरे मन में शरारत आई कि देखो कैसे ये राज्य को बार बार कभी चीजों पे कर रहे हैं, कभी सारे उनपे। तो बस ऐसे ही आंतरिक के अंदर एक आनंद सा आने लग गया कि देखो अब राजेंद्र जी अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे, श्यामा जी भी हंस रही होंगी, जहाँ जहाँ मोर पंख लगता होगा। बस यही बात। वीरू जी जिन्होंने बनाया उनके दर्शन भी करवा दो। वो बड़े वो है शर्मिले। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी हमने सुंदर स्वरूप देखा, दिल में ये भाव लेके कि इस तरह से हमारे राज श्यामा जी का नूरी स्वरूप मूल मिलावे में विराजमान है। अब बढ़ते हैं हम युगलदास महाराज जी, हमारे सदगुरु महाराज के अति प्रिय मनमोहन रसानंद सागर की ओर। कल हमने शोभा देखी कि किस प्रकार से आप पिया श्री राजी, श्यामा जी और हम सब सखियां श्री जमुना जी की पाल पर हैं। जमुना जी की पाल अति सुंदर नूरी दर्पण की
कैसे नूरी जगमगाती हुई जल रोज पर आई छूटक देहुरियां, जमुना जल की सुंदर शोभा, और इन पाल के ऊपर आए नगों के सुंदर वृक्ष, उनकी मेहराबों ने, पत्तियों ने, डालियों ने आपस में मिलकर एक कल छाया की है, और इन वृक्षों की छाया ने आगे बढ़कर जमुना जी के जल चबूतरे तक छाया की है। और इन समय आसमान की ऊंचाइयों से जमुना जी के दर्शन करें तो जमुना जी के दोनों ओर से जल चबूतरे तक होती हुई छाया और दो तरफ केल फूल और बट फूल की शोभा एक सुंदर ताल के रूप में शोभायमान होती हुई। और आप पिया इन पाल पर अपनी दुल्हनों संग सुंदर नूरी सिंहासन कुर्सियों पर विराजमान होते हुए तो कभी रमन करते हुए, और इन समय जवेरों की पुतलियां कैसे नगों के छोटे छोटे हाथी घोड़ी लेकर तरह तरह के करतब करके धनी को रिझाते हुए। महाराज जी कहते हैं कि ये सब शिवराजी की ही दूसरी मूर्त है। नगों के वो हाथी हो, जवेरों की पुतलियां हो, और ये वृक्ष भी किस तरह से शिवराजी से बातें करते हैं, उनको तरह तरह की राग रागनियां टप्पे गाकर सुनाते हैं। और जब पिया इन पाल पर आगे बढ़ते हैं तो कैसे ये खूब खुशहालियां जवेरों की पुतलियां दोनों तरफ से एक कतारबद्ध रूप से अभिनंदन के लिए प्रस्तुत रहती हैं। तो इस तरह से 6 घड़ी तक किशोर लीला करने के बाद पिया अब जल क्रीड़ा के लिए आगे बढ़ते हैं। तब श्री शिव ठकुरानी जी और समझ सुंदर साथ ने वस्त्र झीलना के पहने और प्रवेश बीच जल की किया। 6 घड़ी आनंद रस की कई प्रकार की लीला की लोल करने के बाद आप शिवराज जी, श्यामा जी और सभी सुंदर साथ झीलने के सुंदर वस्त्र पहनने हैं। श्री परम धाम में पहनना उतारना नहीं, दिल में लिया उसी पल झीलन के वस्त्रों से सुसज्जित संपूर्ण सुंदर साथ श्री राज श्यामा जी और प्रवेश बीच जल की किया, और जल के बीच में प्रवेश करते हुए श्री राज श्री ठकुरानी जी और समझ सुंदर साथ कारण जल क्रीड़ा के ऊपर जल के चबूतरे पर आए ठाड़े भये और जल क्रीड़ा करने लगे। शिवराज जी, श्री ठकुरानी जी और सभी सुंदर साथ कि अब जल क्रीड़ा करनी है, जल में झीलना करना है, तो जल के चबूतरे पर ठाड़े बहते हैं। तो जमुना जी का जो जल चबूतरा जमुना जी से जमुना जल के 3 सीढ़ी गहरा ऐसा चबूतरा जहां पर कमर भर गहरा जल है, उन जल चबूतरे पर आप शिवराज जी, श्यामा जी जल चबूतरे पर आए खड़े भये और जल क्रीड़ा करने लगे। इन चबूतरे पर कमर भर ऊंचा जल है, आगे बहुत गहरा जल है। श्री जमुना जी अति सुंदर विशालता लिए 500 मंदिर की अति सुंदर विशालता लिए और दोनों तरफ 125 मंदिर में कमर भर गहरे जल में जल चबूतरे की सुंदर शोभा। और आगे इन 125 मंदिर के आगे जाते हैं तो भूम भर गहरे जल की शोभा। और ये जो कमर भर गहरा जल है जहाँ जल चबूतरे की सुंदर शोभाई है, इन्हीं जल चबूतरे के ऊपर वृक्षों की डालियां सुंदर शीतल चंद्रमा करती हुई। इन चबूतरे पर कमर भर ऊंचा जल है, आगे बहुत गहरा जल है, और पाल ऊपर जो वन है तिनको कोटान कोट रोशन डालियां ऊपर जल के लटकत हैं। जमुना जी की इन पाल पर बड़ो वन के नूरी वृक्ष नगों के कई प्रकार के नगों के अति स्वच्छ एक एक वृक्ष में आप श्री राज श्यामा जी हलवन चलवन चलते हुए दिखाई देते हुए, एक एक वृक्ष में जमुना जी चलती हुई नजर आती हुई। ये वृक्ष जिस भी घाट के सन्मुख आए उन्हीं घाट का रूप लेते हुए, केल के सन्मुख केल, लिबोई के सन्मुख लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी
और वट घाट की तो अति सोनी शोभा। तू केल के लटकते गुच्छे जल पर लिबोई के, तो केले के गुच्छे मानो छोटी छोटी ट्यूबलाइट सो कितनी सुंदर जगमगाती हुई लिबोई, छोटे छोटे बल्ब नारंगी। अमृत वन में बेशुमार आम, अंगूर, सुंदर कई प्रकार के फूलों का जड़ाव उन जल पर लटकता हुआ। इस तरह से कतरे कई केलन के लटकते हुए जल के ऊपर सुंदर शोभा देती हुई। और पाल ऊपर जो रोशन वन है, तिनको कोटान को रोशन डालियां ऊपर जल के लटकत है। दोनों घाटों के दरख्तों की डालियां जल में एक से एक दूरी बंद बराबर आई हैं। जैसे केल और लिबोई दो घाट हो गए। केले के गुच्छे जल पर लटक रहे हैं, आगे लिबोई के भी लटक रहे हैं, और इनका एक रूप मिलान होता हुआ पत्तों ने, डालियों ने एक रूप मिलान कर लिया है। तो इस शोभा का वर्णन, दोनों घाटों के दरख्तों की डालियां जल में एक से दूरी बंद आए हैं, एक से दूरी बंद लटकते हुए 125 मंदिर के उन जल चबूतरे पर पिया जी ने आके झीलना करना है। तो उनके ऊपर शीतल चंद्रमा करते हुए पिया जी ने जैसे ही जल चबूतरे पर अपने कदम धरे, तो ये फूल भी कैसे, ये वृक्षों की छतरियां भी कैसे मुस्कुरा उठती हैं, और फूलों की बरखा, उन फूलों की बरखा से वो सुगंधित होता हुआ जल। दोनों घाटों के दरख्तों की डालियां जल में एक दूरी बंद बराबर आए हैं, जानो डाल डाल, पात पात, फल फूल, फल फल हाथों से समारे हैं। वो दाएं बाएं दूरी बंद, आगे पीछे दूरी बंद दरखत डाल श्रृंगार किए हैं और अत्यंत नाजुक कोमल है। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी, बट, इन सभी घाटों की दूरी बंद बराबर शोभा। दूरी बंद इनकी मेहराबें और दूरी बंद इनकी लटकती जल पर छतरी, वो फूलों की सुंदर छतरी। केल के उन नूरी चंद्रमा की शोभा देखिए, लिबोई के देखिए, अनार के, केल, लिबोई, अनार, अमृत, सुंदर फल कैसे दोहरी बंद लटकते हुए, कैसे डाल से डाल मिलती हुई, पत्ते से पत्ता मिलता हुआ, फूल से फूल जुड़ता हुआ, जैसे मानो धनी ने खुद अपने हाथों से इन्हें समारा है। दोहरी बंद मानो ने श्रृंगार सजाया है, इन फूलों ने भी श्रृंगार सजा है, इन डालियों ने भी श्रृंगार सजा है। और ये अत्यंत नाजुक, नरम, कोमल कोमल है, बहुत सुंदर कोमलता लिए। उन सुंदर नजारे को देखिए, जल चबूतरे पर कच्ची पक्की लटकती केले के कतरे, लिबोई, कैसे सुनहरे रंग में वो नींबू, कहीं नींबू के फूल, अनार, सुंदर शोभा। अमृत वन में वो आमों की सुंदर शोभा, अंगूरों की, सेब की, बेशुमार फल फूल मेवे अमृत वन में, अति सुंदर शोभा, अत्यंत नाजुक नरम कोमल है। और पेड़ से ऊंची उठ के जल में लटकती है, उन शोभा को धनी दिखाते हुए कि पाल से जमुना जी की तरफ जो पहली हार अति सुंदर वो नगो जड़ित जो वृक्ष आए हैं, वो कैसे 44 हाथ ऊंचा उठते हैं। 44 हाथ उनकी मेहराब 12 हाथ की जगह में चित्रकारी करते हुए एकल छतरी डालते हैं। अब ये छतरी पाल के ऊपर बढ़ती है पहले, फिर वो जल रोज के ऊपर से, जल देहरियों की नोक के ऊपर से होते हुए जल चबूतरे पर छाया करती है। और एक अति सुंदर शोभा दो घाटों की संधि के सन्मुख छूटक देहरिया, तो जब उन
छोटक देहरियों की छाया जाती है छोटक देहरियों के ऊपर से, तो दो घाटों की छाया, जैसे केल और लिबोई के मध्य में उन स्थान पर जो छूटक देहरी आई है, उनके ऊपर से जो वृक्षों का छतरी मंडल आएगा, केल और लिबोई दो रंगों में झिल मिलाता हुआ, तो ऐसे जमुना जल में अनेक रंगों से झिल मिलाते वो सुंदर नूरी छतरी मंडल, और भूम दर भूम इनकी 5 भूमें, और जल तरफ सुंदर कठेड़े लटकते, फल फूल और ऊपर कठेड़े, उन कठेड़ों से लगकर जमुना जी की शोभा देखना। तो कभी सखियां वहां से जल में कूदी लगाती हुई पेड़ से ऊंची उठ के जल में लटकती हैं, और उन सुंदर शोभा का बड़ा प्यारा वर्णन करते हुए कि पेड़ मूल में अत्यंत मोटी है। जो पेड़ को हम जब तने से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये तना बड़ा ही विस्तार लिए है, चारों दिशाओं में द्वार, सुंदर अति सुंदर, उसमें कई प्रकार का पुतलियों का, पशु पक्षियों का चित्रामन, और छोर पे अत्यंत पतली गोलाकृत माखन जैसी लगती है, जानो ये लोंदी माखन की बनाई हो। और जब उनकी छतरियां, वो जो लटकन जब उन जल पर आती है, कतरी जब उन फूलों के, फलों के, जैसे लिबोई के, केल के जब जल पर लटकते हैं, तो अति कोमलता लिए हैं, और बड़े पतले पतले नाजुक से, जैसे लोंदे माखन की बनाई हो। गीली मिट्टी की जैसे गोल गोला सा होता है, जैसे मक्खन की हमने वो गोलियां बनाई हो। इतने नाजुक ये फल हैं, ये वृक्षों के पत्ते हैं। वो जो छतरियां आगे लटकती हैं, वो फूलों का जड़ाव अति कोमल है, बड़ा ही नरम है। मक्खन की उसको उपमा दी गई है कि इतने कोमल वो नरम है, जो फूलों के छतरी मंडल जल चबूतरे पर लटक रहा है। पेड़ मूल में अत्यंत मोटी है, और छोर पे अत्यंत पतली गोलाकृत माखन कैसी लगती है, जानो ये लोंदे माखन की बनाई है। सो जल में आसमान लो उछलत है, और लफकत है और लहकत है। कभी जल में गोता लगाते हुए आगे बढ़कर ये भी तो उन जल को छूना चाहती हैं, पिया जी का स्पर्श पाना चाहती हैं। तो कैसे कभी एक फूल या एक पत्ती आगे बढ़कर जल में गोते लगाकर पुनः आसमान में उछलती हुई, क्योंकि एक एक जरा मेरे पिया की ही दूजी मूरत, तो सभी नूरमयी चेतन पिया का आत्म स्वरूप। सो जल में आसमान लो उछलत है, लफत लहकत है, मानित बहा सखियों के श्रृंगार किए हैं। और ये जो छत्री मंडल जल के ऊपर आ रहे हैं लटकते हुए, वो कैसे हैं कि जैसे सखियों ने श्रृंगार किए हैं। मकड़ी की ताल से तोल तोल बनाई गई हैं, और इन विष से पेड़ मूल से उतरत छोड़ पे अत्यंत पतली हुई है। मकड़ी का जो जाला होता है कितना बारीक उसमें जड़ाव होता है, तो ऐसे अति सुंदर उसमें फल फूलों का जड़ाव है। इस प्रकार पेड़ मूल में तो अति बड़ा, लेकिन जब उसका छतरी मंडल आता है तो वो कितनी पतली उसकी लेयर होगी, कितना पतला उतना सुंदर जल के ऊपर। और एक सुंदर हिकमत देखो कि इसके ऊपर आप आराम से 12,000 के जुट के संग राज श्यामा जी के संग इन फूलों की छतरियों पर चल सकते हो। इन विध से पेड़ मूल से उतर छोर पे अत्यंत पतली हुई है, उस तले छोर किनार पर कई विध के झुमका लटकत है। पहले ही बता दिया कि मानिद वहां सखियों के श्रृंगार किए हैं, कि सखियों की तरह इन्होंने श्रृंगार किए हैं। अब ये जो फूलों की छतरी मंडल है, उनके किनारे पे कह रहे हैं कि झुमके लटक रहे हैं। कैसे झुमके हैं? कहूँ पातन के, कई फूलन के, कई फूलन के झुमका लटकता है।
सुंदर फूलन के झुमके लटकते हुए। इन बीच से पेड़ मूल से उतर छोर पे अत्यंत पतली हुई है। उतले छोर किनार पे कई विध के झुमका लटकत है। कऊ पातन के, कऊ फूलन के, कई फलन के झुमका लटकते हैं। वो जो छतरी मंडल है आगे बढ़कर जल चबूतरे तक छाया कर रहा है, उसमें कठिड़ा होगा सुंदर, लेकिन तले की तरफ उनमें जैसे झुमके लटक रहे हैं। जैसे केलवन में देखें तो केलों के कतरे, लिबोई में लिबोई के उनके फूल भी लटकते हुए, कहीं वो सुंदर पत्तियां लटकती हुई, केले के वो बड़े बड़े पत्ते लटकते हुए, और एक एक पत्ते में आप श्रीराज श्यामा जी का चित्रामन, कभी सखियों संग रमन करते हुए, कभी श्यामा जी के संग रमन करते हुए। तो कऊ पातन के, कऊ फूलन के, कऊ फलन के झुमका लटकत है, और कई विध के नग चित्रामन करके जड़ित शोभायमान है, और उन पर कई प्रकार के नगों का भी चित्रामन आया है। कहने को ये वृक्ष है, लेकिन नगों के वृक्ष बताए गए। सुंदर नूरी चेतन पिया के आत्म स्वरूप, कैसे सुंदर छतरी मंडल और उनके लटकती सुंदर श्रृंगार सजे हुए। ये वृक्ष भी संपूर्ण श्रृंगार सज के इन समय पिया जी की जल कीड़ा भी सुंदर समा बांधते हुए। कई विध के नग चित्रामन करके जड़ शोभायमान है, और पात फूल फल ऊपर से तले लो इन विध के बने हैं, जैसे हक आदि ने वहां रूह की समारी हो गई। कह रहे पत्तियां फूल फल ऊपर से तले लो इन विध के बने हैं, कि जैसे आप श्रीराजी श्यामा जी ने रूह की बाह समारी हो, रूह के हाथों पे श्रृंगार किया हो। इस प्रकार से पात फूल फल ऊपर से तले लो इन विध के बने हैं, जैसे हक खादी ने बाह रूह की समारी होवे, और बाह समार के तले हाथ में झुमका दिया हो। पिया जी ने रूह के हाथों में वो अंगूठियां, पहुंची, कड़ा, नव घड़ी, नव चूड़, कंकनी और बाजूबंद सब पहना दिया। फिर रूह के हाथ में एक सुंदर सा झुमका दे दिया हो, जैसे हक खादी ने बाह रूह की समारी होवे, और बाह समार के तले हाथ में झुमका दिया होवे। कि इस प्रकार से उन छत्रियों की सुंदर शोभा देखे। नूर का फूलों का जो छत्री मंडल आगे बढ़कर आया जल चबूतरे तक, उसमें कितना सुंदर चित्रामन होगा। यहाँ पर जौहरदास महाराज जी की वो शोभा नजर आ रही है कि केले में वो बताते हैं छोटे छोटे ट्यूबलाइट्स जगमगा रही है अलग अलग रंगों की। डिबोई में कहते हैं कि कोई गोल्डन कोई लाल, अलग रंग के नींबू छोटे छोटे बल्बों की तरह जगमगाते हुए। ऐसे अनार में, अनार की वो लाल लाल फल, और उस वक़्त उन सुंदरता को बढ़ाने के लिए वो अनार खुले हुए, वो अनार के दाने दाड़िम की कलियों की तरह, ऐसे सुंदर शोभा, इतनी सुंदर शोभा। फिर वो जो लटकते फूल जल पे, केले के कतरे, निबोई के, नारंगी की, तो कितनी सुंदर शोभा बताई गई है वाणी में भी, कि कैसे एक कांगरी की तरह वो नारंगी के फल जल पे लटकते हुए। बाह समार के तले हाथ में झुमका दिया हुए। कोटान कोट इद विन की शोभा बनती है, ऐसी कोटान कोट डालियां दोनों तरफ से रोशन है। ऐसी सुंदर डालियों की शोभा श्री रंग महल श्री अक्षरधाम दोनों तरफ से शोभायमान है। जल दूध के लटक रही है, जो जमुना जी का दूध से अति उज्जवल जल है, उस पर ये शोभा लटकती हुई, और मध्य में कई रंग के कमल फूले हैं। जल चबूतरे तक वृक्षों की छाया, तो वो दूध सा उज्जवल जल उन वृक्षों की छाया से प्रतिबिंबित होता हुआ कई रंगों में जगमगा उठा।
और मध्य में कह रहे हैं कई तरह के कई रंगों के कमल दल खिले हैं और गिरदवाए अध झूले हैं घेर कर, कोई पूरा खिला हुआ कोई कम खिला हुआ, कई रंगों के कमल दल और हंस हंसनी विहरत है और हंस हंसनी विहार कर रहे हैं। पिया जी ने, श्री राज श्यामा जी ने, रूहों ने जल कीड़ा के लिए जल में उतरना है, तो जल भी कैसे अपने पाल पराए वृक्षों सहित, अपनी बाहों सहित कैसे संपूर्ण श्रृंगार सजता हुआ और जल में कमल दल खिलते हुए हंस हंसनी विहार करते हुए एक सुंदर समा जल कीड़ा के लिए प्रस्तुत होता हुआ, जल चबूतरे पर वो शीतल सुगंधित छाया और मध्य कमल की वो सुगंधित फूल हंस हंसनी विहार करते हुए, ऐसी जो जमुना जी तिन विषय हक आदि रूहें छीलना करने लगे। ऐसी सुंदर जमुना जी में, अति सुंदर जमुना जी में हक आदि और रूहें छीलना करने लगे, एक दूजे को गहरे जल में ढकेलने लगी और छिट कई झार खेलने लगी। जमुना जल में उतर गए, गहरे जल में एक दूजे को ढकेल रही हैं और कई प्रकार से जल उछाल रही हैं। आदि सखी शिवराज की तरफ भई और आदि श्री ठकरानी जी के तरफ हुई, वो दोनों तरफ से जल छाटने लगी। कभी दो हिस्सों में आदि सखियां राजी की तरफ हो जाती हैं, आदि श्यामा जी की तरफ, और दोनों तरफ से जल उछालते हुए कबू शिवराज अपने झुंड की सखियन सहित भागत फिरत है और श्री श्यामा जी लेती जात है और श्री राज श्यामा जी पीछे उनके पड़त हैं। कबू श्रीराज जी अपनी झुंड की सखियों सहित भागते हैं, श्यामा जी उनके पीछे, और कभी श्रीराज जी श्यामा जी के पीछे वो सुंदर जल में तैरते हुए, सुंदर अनुपम लीला, जल उछालते हुए, जल की गहराइयों में जाते हुए। कबू श्री राज अकेले रहते हैं और 12,000 श्यामा जी के पास होती हैं। कभी एक तरफ राज जी और हम 12,000 श्यामा जी के संग। श्री राज जी इनमें से जल छाटते हैं कि संपूर्ण सखी पाल को भागती हैं। अकेले श्री राज जी इस प्रकार से जल उछालते हैं कि 12,000 सखियां पाल की तरफ भाग उठती हैं और संपूर्ण सखी कबू तरफ शिवराज की होती हैं और श्यामा जी अकेली रहती हैं। इनमें जल छाटती है कि राज सहित संपूर्ण 7 किनारे को भागत फिरत है और श्यामा जी लेती फिरत है। और कभी ऐसा होता है कि श्यामा जी अकेली हैं और हम 12,000 पिया के संग हैं और श्यामा जी इस तरह से जल उछालती हैं कि राजी और सखियां पाल की तरफ भागते हैं। कबो श्री राजी जल में भागते हैं, श्री श्यामा जी पाछे लगते हैं। कभी श्री राजी जल की गहराइयों में, श्यामा जी उनके पीछे पीछे। पीछे श्यामा जी की 12,000 पेटती हैं और श्यामा जी के पीछे 12,000 रोहें। सो श्री श्यामा जी, सो श्री राज को श्यामा जी नहीं पावती हैं। जब राजी जल में भाग रहे हैं, श्यामा जी पीछे पीछे, और श्यामा जी के पीछे पीछे हम 12,000 रोहें, पर हम फिर भी श्यामा जी राजी को नहीं पा पाती और श्यामा जी को साथ नहीं छू पाता। श्यामा जी से राजी को नहीं छू पाती और श्यामा जी के पीछे जब हम 12,000 सखियां हैं, हम राजी श्यामा जी को नहीं छू पाते। पीछे श्यामा जी के 12,000 पेटती हैं तो श्री राज को श्यामा जी नहीं पाते हैं और श्री श्यामा जी को साथ नहीं छू पाता है। फिर जब श्यामा जी ने सुंदर सा श्री राजी को दूर देखे, तब निराश होके फिरी। बड़ी प्यारी लीला का वर्णन करते हुए कि श्री राजी श्यामा जी के पीछे
श्यामा जी शिवराजी के पीछे और श्यामा जी के पीछे हम रूहें। श्यामा जी राजी को पकड़ना चाहती हैं, रूहें श्यामा जी को पकड़ना चाहती हैं। दूर तक ये लीला चलती है। फिर श्यामा जी देखती हैं राजी मेरे हाथ में नहीं आ रहे, वो पलट के वापस किनारे पे जाने लगती है। वैसे ही तले से राजी जल की गहराइयों से आते हैं और श्यामा जी के चरणों को पकड़ लेते हैं। महाराज शिव जी के शब्दों में ही सुनते हैं, पीछे श्यामा जी के 12,000 पेरती हैं, सो श्रीराज को श्यामा नहीं पावती है और श्यामा जी को साथ नहीं छू पाता। फिर जब श्यामा जी सुंदर साथ ने श्रीराज जी को दूर देखो तब निराश होके फिरी। सोए श्रीराज जी ने पीछे से गोता मारा, तले ही तले जल में आए के श्यामा जी के चरण को छू गए। जैसे ही श्यामा जी निराश होके मुड़ती हैं, उसी पल राजी गोता मारते हैं जल में गहराइयों से, और जल के तले तले ही आके श्यामा जी के चरणों को छू लेते हैं और कहों को चरण पकड़ के तले को खींचते हैं। और इस समय पिया ये लीला सखियों संग भी करते हुए किसी सखी को चरण पकड़ के तले खींच लेते हैं और कहों को कोनों अंग छू जाते हैं। किसी के चरण को छूते हैं, किसी के हाथों को, किसी के कमर को, किसी के मुख को, और कहूँ पकड़ नहीं पावत है, पर पकड़ नहीं पाते। जैसे जल की गहराइयों से आ रहे हैं, गोता लगा रहे हैं और उनको छूते हुए पिया का जब वो नूरी स्पर्श रूहें पाती होंगी तो कैसे उनके अंग अंग पुलकित हो जाते होंगे। सोई श्रीराजी ने पीछे से गोता मारा, तले ही जल में आई के श्यामा जी को चरण छू गए। कहूं को चरण पकड़ के तले को खींचते हैं और कहूं को कोनों अंग छू जाते हैं और कहूं पकड़ नहीं पाते हैं। कबू श्यामा जी सुंदर साध को शिराज तरफ पूरब के दिखाई देते हैं, तब श्यामा जी सुंदर साथ दौड़त हैं। कभी श्यामा जी और सुंदर साथ को राजी पूरब की ओर नजर आते हैं तो सब उस दिशा में भाग जाते हैं। तब तहां डुबकैया लेके पीछे पीछे तरफ पश्चिम के दिखाई देते हैं। तो जैसे हम उस तरफ भागते हैं तो हमें वो पश्चिम की तरफ दिखाई देते हैं। तब श्यामा जी सुंदर साथ पश्चिम की तरफ दौड़ते हैं। राजी कभी पूर्व में, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में, जिस दिशा में दिखाई देते हैं सुंदर साथ उस तरफ भाग उठते हैं। तब आप तरफ दक्षिण की ओर चढ़ते हैं, तब आप दक्षिण में दिखाई देते हैं। जब रूहें श्यामा जी के दक्षिण के दौड़ती हैं तब वहां के बूढ़ के उत्तर में दिखाई देते हैं। जब रूहें श्यामा जी राजी को दक्षिण तरफ देखती हैं, वो वहां की ओर दौड़ लगाने लगती हैं तो पता चलता है राजी तो उत्तर दिशा में खड़े हैं। फिर क्या होता है, तब संपूर्ण सात 4 गिरोह में होकर चारों तरफ दौड़ती है। राजी कभी पूर्व में दिखाई दे रहे हैं, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में। पहले एक साथ उनके पीछे दौड़ रही थी, फिर आपस में विचार करके सुंदर साथ 4 भागों में हो जाते हैं और चारों दिशाओं में राजी की तरफ दौड़ते हैं। तब आप संपूर्ण सुंदर साथ के मध्य में आके उजकैया करते हैं। अब हम सब रूहें श्यामा जी के संग, कोई पूर्व में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, कोई पश्चिम में। और पिया कहाँ पे है? पिया ठीक मध्य में आ जाते हैं और जल उजकैया करना यानी जल को उछालते हैं। जल के बड़े बड़े पूर उछालते हैं कि आसमान जिमी उन जल से भराई रह जाती है। हर जगह वो जल की बूंदियां, नूरी बूंदियां, उन नूरी बूंदियों में युगल पिया श्री राज श्यामा जी और सभी सखियां प्रतिबिंबित होती हुई। तब आप संपूर्ण साध के मध्य में उजकैया करते हैं। जब मध्य को दौड़ती हैं तब आप जल के किनारे दिखाई देते हैं। अब सब की सब सीधा मध्य की ओर दौड़ी राजी की ओर,
तो देखा राजी तो जल के किनारे खड़े हैं। कब वो दरख्तों चोट चढ़ के कूदत हैं, तीन के पीछे शिव ठकराने जी कूदत हैं। कभी राजी दरख्तों पे चढ़ के उन वनों की छतरियों से कूदते हैं, कभी चौथी भूम से, कभी पांचवी भूम, छठी चांदनी से। उनके पीछे पीछे श्यामा जी भी कूदती हैं और तीन के पीछे 12,000 सुंदर साथ कूदत है और बड़ा बहुत मजा होता है। और कभी जब पिया वृक्षों के ऊपर से कूदते हैं, पीछे पीछे श्यामा जी और पीछे पीछे हम सब रूहें, इतनी ऊंचाई से जल में कूद लगाना, उन समय जल की उछलती बूंदियां, वो जल भी कैसे अति कोमल होके मानो अपने बाहुपाश में लेता हुआ, तो अत्यंत मजा होत है। कबू राज श्यामा जी सुंदर सा जल के ऊपर दौड़त है, कभी जल बिल्कुल स्थिर होता हुआ राज श्यामा जी और सुंदर सा इन जल के ऊपर दौड़ते हुए। कब राज श्यामा जी ऊपर जल के दौड़त हैं, कब जल में दूर दूर जाते हैं, कभी जहाज में बैठकर जमुना जी में जहाज दौड़ावत फिरत हैं, कबू जहाज पर बैठकर श्री जमुना जी में जहाज दौड़ावत फिरत हैं। जमुना जी में अति सुंदर सुंदर जहाजों में बैठकर जहाज दौड़ाते फिरते हैं। कबू न्यारे न्यारे सतेसों पर बैठ के दौड़ावत फिरते हैं। सतेसों यानी छोटी छोटी नावें, कभी छोटी छोटी नावों पे दो दो के जोड़े बैठकर उन जल में दौड़ लगाना बड़ी शोभा लेते हैं। कबू मगरमच्छ सर्पों पर बैठे हैं और जल पर दौड़ावत है, कभी मगरमच्छ पे बैठते हैं, कभी सर्पों पर, कबू पीढ़ी पनडुब्बी जल कुकरियों पर बैठते हैं, कभी छोटी छोटी पीढ़ियां जो होती हैं जल में चलने वाली, छोटी छोटी तखत की तरह जो जल के ऊपर ऊपर चलती हैं, कभी पनडुब्बियों से गहरे जल में गोते लगाना, कभी जल कुकरियों पर बैठते हैं, और भी अनेक विध के जल जानवर और पक्षियों पर बैठते हैं। कभी जहाजों पे, कभी मगरमच्छ पर, कई प्रकार के पंछियों पर बैठना, अनेक विध जल कीड़ा करते हैं, रूहों को सुख देते हैं। इन विध बीज कीड़ा के एक घड़ी व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से बीज कीड़ा के एक घड़ी व्यतीत करते हैं। तो पिया जब जल कीड़ा करते हैं तो कैसे संपूर्ण समा उनके अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए सजता हुआ, एक एक वृक्ष संपूर्ण श्रृंगार सज के, उन वृक्षों की डालियां संपूर्ण श्रृंगार सज के जल चबूतरे पर मनोरम छाया करते हुए कि मेरे पिया जी श्री राज श्यामा जी और रूहें आएंगी जल कीड़ा के लिए। वो सुंदर नूरी छतरी मंडल और जल में खिलते कमल के फूल, हंस हंसनियों का विहार, और ऐसे मनोरम समा में युगल पिया सखियों संग जल कीड़ा के लिए उतरते हैं। तो उन समय कई प्रकार की लीलाएं करते हैं और कई प्रकार के जहाजों पर, छोटी छोटी नौकाओं पर सवारी करना अति सुंदर। इस प्रकार से एक घड़ी जल कीड़ा की व्यतीत करते हैं। आगे शोभा आएगी सायकाल का श्रृंगार, वो शोभा हम कल देखेंगे। प्रणाम सुंदर सा जी। बोलिए श्री प्राणनाथ सद्गुरु महाराज श्री नमस्ते।